मोकामा के अनंत कुमार सिंह जेल से आकर वोट देकर चले गए और राजद अपने उस विधायक तक को वोट देने के लिए तैयार नहीं कर पाई जो मुसलमान है। कुछ मंदबुद्धि लोग राज्यसभा के चुनाव को लेकर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के एडी सिंह 37 वोट पाकर चुनाव हार गए और भाजपा के शिवेश राम 30 वोट पाकर चुनाव कैसे जीत गए। यही तो सत्ता है। इस वीडियो में हम उन लोगों के लिए यह कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि राज्यसभा के चुनाव में कैसे 37 वोट पाने वाला हार गया और 30 वोट पाने वाला जीत गया। सबसे ज्यादा आश्चर्य फैसल रहमान को लेकर हुआ, क्योंकि फैसल रहमान मुसलमान हैं और मुसलमानों को लेकर हर कोई आश्वस्त था कि कम से कम वह विधायक भाजपा के विरोध के कारण राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही रहेंगे। तेजस्वी यादव के लिए यह हार आत्मचिंतन का कारण बनना चाहिए, क्योंकि अगर 25 विधायक जिस पार्टी के पास मात्र हैं और वह फिर भी उन्हें नहीं संभाल पा रहे, तो राजनीति भविष्य में कैसे होगी। तथा सबसे जरूरी कि उनके सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी के तो मात्र 6 विधायक हैं और उनमें से भी 3 विधायक फरार हो गए। इधर अनंत कुमार सिंह ने कहा कि अब हमारा बेटा चुनाव लड़ेगा और मेरे मन में अचानक से यह प्रश्न आ गया कि अनंत सिंह का बेटा ही चुनाव क्यों लड़ेगा और उनके बेटे को ही पार्टी टिकट क्यों देगी। इसका क्या लॉजिक हो सकता है, सब पर बात करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? हर विधायक सिर्फ एक वोट नहीं देता, बल्कि वह प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता के आधार पर वोटिंग करता है। मतलब 1 और 2 नाम के नीचे लिखता है, उम्मीदवारों के नाम के नीचे। अब एडी सिंह को 37 वोट मिला प्रथम वरीयता का और शिवेश राम को 30 वोट मिला प्रथम वरीयता का। लेकिन द्वितीय वरीयता के वोटिंग में शिवेश राम ने एडी सिंह को हरा दिया। यह चुनाव कोई मशीन से नहीं होता कि एक बटन दबाना है और वोट पड़ गया। यहां वोट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट चलता है। अब आप इसे जरा उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। राज्यसभा के चुनाव में टोटल विधायकों के हिसाब से 41 विधायक एक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए चाहिए थे, लेकिन 4 विधायक अनुपस्थित हो गए। इसके कारण यह कोटा घटकर 40 हो गया। मतलब कि जो 40 विधायकों का प्रथम वरीयता का वोट हासिल कर लेगा वह सीधे राज्यसभा का सदस्य चुन लिया जाएगा। लेकिन हुआ यह कि 5वीं सीट के लिए जो 2 सदस्य थे उनमें से किसी ने भी 40 का कोटा हासिल नहीं किया। अब इसके कारण यहां से प्रक्रिया आगे बढ़ी। ना एडी सिंह को 40 वोट मिला, ना शिवेश राम को। अब नियमों के मुताबिक नीतीश कुमार को जीत के लिए सिर्फ 40 विधायकों के प्रथम वरीयता का वोट चाहिए था, लेकिन उनको मिला था 44 वोट। लेकिन जिन विधायकों ने नीतीश कुमार को वोट दिया था उन्होंने अपने द्वितीय वरीयता में शिवेश राम को वोट दिया था। अब नियम कहता है कि कोटा जितना भी होगा उससे जितना अधिक वोट मिलेगा, अगर विषम परिस्थिति आएगी तब उसे दूसरे उम्मीदवार को ट्रांसफर किया जाएगा जिस उम्मीदवार को द्वितीय वरीयता का वोट विधायकों ने दिया है। लिहाजा नीतीश कुमार का 4 जो एक्स्ट्रा वोट था 40 के बाद वरीयता के आधार पर ट्रांसफर हो गया। ठीक इसी प्रकार से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी जो वोट मिला था वहां पर द्वितीय वरीयता में शिवेश राम का नाम था और वहां सर भी 4 वोट उन्हें अधिक मिला था, मतलब 44। तो 4 वोट वहां से ट्रांसफर हुआ और फिर एनडीए उम्मीदवार रामनाथ ठाकुर को जो 42 वोट मिला था, यहां पर भी द्वितीय वरीयता में शिवेश राम का नाम था, तो यहां से 2 वोट ट्रांसफर हो गया। अब इस प्रकार से हुआ क्या, 4 नीतीश कुमार का, 4 नितिन नवीन का 8 और 2 रामनाथ ठाकुर का, यह मिलाकर होता है 10 और 30 वोट शिवेश राम को मिला था और 10 उनका ट्रांसफर वोट आया, तो यह मिलाकर के हो गया 40 और 40 का जो कोटा था उन्होंने उसे पा लिया और एडी सिंह मात्र 37 वोट के प्रथम वरीयता के आधार पर पिछड़ गए। अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है राज्यसभा के चुनाव का। चूंकि बड़े स्तर पर चर्चाएं ये चल रही थी सोशल मीडिया पर, हमने देखा, हमें हंसी भी आ रही है, क्योंकि शायद ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट
कम से कम सोशल मीडिया पर पॉलिटिक्स के बारे में हम लिख रहे हैं तो हमारे मन में क्लियर होना चाहिए, लेकिन लोगों के मन में ये कॉन्सेप्ट तक क्लियर नहीं है और लोग आकर के सोशल मीडिया पर लिख जरूर रहे हैं कि सत्ता तो इसी को कहते हैं, ये सत्ता की हनक है कि 37 वोट पाने वाला हार गया और 30 वोट पाने वाला जीत गया, जबकि राज्यसभा के चुनाव का कॉन्सेप्ट एकदम दूसरा होता है। जो एमएलसी चुने जाते हैं, राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं, उनके वोटिंग का पैटर्न ऐसा नहीं होता जैसा आप पंचायत के चुनाव में करते हैं, विधायक और सांसद चुनने के लिए करते हैं, बल्कि इससे अलग होता है। वहां पर उम्मीदवारों के नाम के नीचे 1 और 2 लिखा जाता है। 1 मतलब प्रथम वरीयता, पहला वोट हमारा इनको, अब दूसरा मतलब कि 2 लिखने का मतलब द्वितीय वरीयता, अगर इनका वोट ज्यादा हुआ तो हमारा वोट ट्रांसफर होगा तो इस कैंडिडेट को होगा। ये 2 का मतलब ये होता है और यहीं पर जो शिवेश राम थे बीजेपी के, वो बाजी मार गए। अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, अनंत कुमार सिंह ने कहा जेल से जब वो वोट देने आए थे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा बेटा चुनाव लड़ेगा। अब ये बड़ा बेटा का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में खटक गया। खटका इसलिए क्योंकि अनंत कुमार सिंह का बड़ा बेटा क्षेत्र में आकर मेहनत करता, वो अपने लिए माहौल बनाता, वहां पर लोगों के बीच जाता, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर जनता की नजर में उम्मीदवार बन जाता। लेकिन ये ऐलान करना कि अब हम नहीं हैं, हमारे बाद हमारा बड़ा बेटा होगा, ये इस प्रकार से मानो मैसेज देता है कि कोई राजा है और राजा ने कहा कि अब हमारा बड़ा पुत्र हमारी जगह पर राजा बनेगा क्योंकि हमारी उम्र हो गई है। और इसीलिए ये बात मुझे जरा खटक गई कि आखिरकार पार्टी अनंत सिंह के बेटे को ही टिकट क्यों देगी, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। हालांकि वो अनंत कुमार सिंह है, हमें पता है, लेकिन फिर भी चूंकि ये लोकतांत्रिक देश है तो दिमाग में प्रश्न का उठना स्वाभाविक है और दिमाग में प्रश्न उठना भी चाहिए, क्योंकि अगर प्रश्न नहीं उठेगा तो शायद लोकतंत्र का मतलब कुछ रह नहीं जाएगा। बाकी अनंत कुमार सिंह ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये हमारा आखिरी चुनाव था। उन्होंने चुनाव के वक्त में कहा था कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हम भी विधायक नहीं रहेंगे, और इसके बाद से जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं तब उन्होंने कहा कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद फैसल रहमान पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा फैसल रहमान की है। फैसल रहमान के बारे में हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन हमने तो कई जगहों पर यह पढ़ा सोशल मीडिया पर कि अमित शाह के हाथ में उनकी कोई मोटी फाइल लग गई है। वो मोटी फाइल बताया जा रहा है कि फैसल रहमान के ऊपर कोई एक पुराना मामला है, उस मामले से जुड़े हुआ जो पूरी की पूरी कहानी है वो अमित शाह को मालूम चल गया, अमित शाह को पता चल गया, इसीलिए उनकी मजबूरी होगी। दूसरा एक और मामला कि फैसल रहमान के ऊपर एक और मुकदमा चल रहा है कि उन्होंने जो वोटर विदेश में थे उनका तक वोट डलवा दिया वोटिंग में और तब वो विधायक बने, बड़ी कम अंतर से विधायक बने हैं। और ये मुकदमा कोर्ट में चल रहा है और उनको इस बात का डर है कि हमारी विधायकी कहीं ना चली जाए, और इसीलिए अपनी विधायकी को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने ये तय किया कि हम वोट डालने जाएंगे ही नहीं। और जब वो वोट डालने नहीं गए और कांग्रेस के 3 उम्मीदवार नहीं गए, टोटल 4 विधायक, तो टोटल जीत के लिए विधायकों का जितना कोटा चाहिए था वो कम हो गया और अंततः एनडीए के उम्मीदवार यानी कि बीजेपी जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव जीत गए 5 की 5 सीट पर। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट राज्यसभा के चुनाव का हमने आपको बताने समझाने का प्रयास किया, और राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए कि ऐसा उनके साथ कैसे हुआ। विपक्ष के पास 41 विधायकों का वोट था, फिर भी वो एकजुट क्यों नहीं कर पाए। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।